मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसी सनसनी खबर निकल कर आता है जो पूरे देश में जो है एक अलग लेवल का ही तहलका मचा दिया। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या में कुल 5 किरदार हैं, जिसमें मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी है। इसके बाद सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, सुपारी किलर विकी ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल है। हत्या को लूट बताने की कोशिश की गई और किराए पर ली गई एक्टिवा को 25 किलोमीटर दूर छोड़ा है। सोनम ने अपने फोन तोड़कर फेंक दिए। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक राजा रघुवंशी जिंदा था। आरोपी खाई में फेंकने के लिए राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद खाई में राजा को धक्का दे दी। मानव के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, पति पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, पिता माता के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, भाई बहन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। ऐसी लगातार घटना अगर हमारे समाज देखने को मिलेगा तो सोनम नाम की लड़की थी जो मध्य प्रदेश के इंदौर में थी। उसका शादी जो है तय होता है राजा रघुवंशी नामक लड़का से। पिछले महीना जो है 11 तारीख उसका शादी होता है। शादी होने के बाद कुछ दिन वो ससुराल में रहती है। ससुराल में रहने के बाद जो फिर वो मायके जाता है। राजा रघुवंशी जो है अपना बिजनेस संभालने लगते हैं अपने घर पे और वो मायके चले जाते। लेकिन वो लड़की का जो है अफेयर जो है पिताजी की कंपनी में एक लड़का काम करता है, इसका नाम था राज, उसी से चल रहा था। एक चीज़ और पता चली है कि सोनम की मां को उसके अफेयर के बारे में पता था और घर में ये कहा उसके पिता से कि इसकी जल्दी से शादी कर दीजिए और उसके बाद फिर आनंद फानंद में शादी की गई। देखिए, इसमें जो है इसकी मम्मी को पूरा पता है, इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि हम लोगों को इतना पता है, अभी हमारे परिवार द्वारा हमको मालूम पड़ा इसके अंदर है। तो सोनम जो है, सोनम ने इसकी मम्मी से कहा था, मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इसकी मानस पे चिल्ला दिया उस टाइम पे। तो सोनम जो है, सोनम ने रोटली व्यवहार करके बोला था, मम्मी तुम जिससे मेरी शादी कराओगी ना, अब तो करा के दिखा दो, उसके साथ मैं क्या करती हूँ आप सब देखते रह जाना। फिर क्या सोनम अपने परिवार से भी संपर्क में थी इस पूरे 17 दिनों में? नहीं, इस परिवार से तो संपर्क में नहीं थी। उसके साथ जो है वह उसे प्यार भी करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके कंपनी में वो लड़का था एज ए स्टाफ, तो उससे नीचे लेवल का था, वो अपने माता पिता को बोल भी नहीं सकती थी। लेकिन वो लड़का से वो वादा की थी कि शादी के पहले ही, जैसे ही मेरा शादी होगा, हम अपने पति को किसी भी ढंग से जो है उसका ठिकाना लगाएंगे विधवा होकर के, और फिर हम तुमसे शादी करेंगे, फिर हमारे माता पिता भी नहीं रोकेंगे। लेकिन ये चीज इतना आसान नहीं। वो लड़की जो है अपने हस्बैंड से बहुत कम बात किया कर। राजा रघुवंशी ने अपनी माँ से बोला सोनम जो है हमसे कम बात कर। उसकी माँ ने, चूंकि सोनम उसकी पुताऊ थी, तो अपनी बहू को बोली कि तुम जो है बात कर लिया करो। यह शिकायत जो है जब सोनम ड्यूटी पर जाती है, रात में देर से आती है और थक जाती है, इसीलिए वह सो जाती है, इसीलिए कम बात करती है। यहाँ तक भी राजा रघुवंशी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद सोनम कुछ दिन अच्छा खासा बात की थी, लेकिन इसी बीच में सोनम के दिमाग में चीज सेट था कि राजा रघुवंशी को जो है हमारे और राज के रास्ते से किसी तरह से हटाना। समय बढ़ता चला गया, समय चलता चला गया, फिर वो हनीमून का प्लान बना राजा रघुवंशी से बात करे। लेकिन राजा रघुवंशी हनीमून पे जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उसका बिजनेस अपना था और अपना बिजनेस को संभालना चाहता था, इसीलिए वो जाने को तैयार नहीं था। इन्होंने जबरदस्ती उसे फोर्स करके तैयार करवाया और उसको बिना बताए ही टिकट बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जाता है कि राजा रघुवंशी यहीं पे चुप कर गया। उसे समझना चाहिए कि एक ही तरफ का टिकट बना रही, जब मेघालय जा रही है तो एक ही तरफ का टिकट बना रही है, उधर से रिटर्निंग टिकट नहीं बना रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ बात तो यहाँ उसे समझना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पत्नी के ऊपर प्रेम में खास करके इतनी बड़ा कहता है ना कि कोयल का जब आवाज सुनिएगा ना, लगेगा कि उसी के निकट जाकर बैठ जाए। तो खास करके यही हुआ, उसे पत्नी के मोह प्रेम में जो है वो पड़ के जो है अपनी जिंदगी को कुर्बान कर। राजा रघुवंशी जो अपने घर से मिलने के साथ दोनों जो है मेघालय जाता है। मेघालय चूंकि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अब इसलिए वहाँ पे अधिक पेड़ पौधा है, अधिक घना जंगल है, बहुत सारा खाई, बड़े बड़े पहाड़ है, इसीलिए जो है वहाँ पे अधिक बारिश होती है। लेकिन जैसे ही ये जाता है तो सोनम ने 3 किलर सुपारी दे दिया था कि किसी तरह से जो है राजा रघुवंशी का वहीं पे काम तमाम कर देना है और फिर उसे राज से शादी करना। इसमें 3 किलर में कौन था? एक राज नाम के लड़का था, दूसरा विशाल चौहान, तीसरा था विक्की चौहान। ये 3 लड़का था। इसे जो है 50,000 में डील करता है कि अगर राजा रघुवंशी तुम राज से हटा देते हो तो तुम्हें 50,000 रुपया दूं। राज को इसलिए कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे, क्योंकि राज से खुद वह प्यार ही करती थी और राज से वह शादी ही करेगी, इसीलिए विशाल को इसका काम सौंपा गया। गुवाहाटी से ऑनलाइन जो है जिसका हथियार जो होता है उसे मारने वाला जो है, जो कि एक हसुआ टाइप होता है, वह गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगाया गया। फिर जाकर के जो है सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारा चीज क्लियर होता है, हमारे पास नहीं है
लेकिन हम आपको सिलसिले तरीके से कहानी की तरह कहते हैं। जब राजा रघुवंशी आता है मेघालय, वहाँ पे एक स्कूटी जो है भाड़ा पर लेता है। आखिर कुछ तरह जो आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पे आपको देखने को मिलेगा कि कंधा उठा करके जो है आपको कुछ दूर घुमाने के लिए भी बहुत सारा लोग जाता है। और कुछ दूर गया, फिर जाके वो सोचा कि एक स्कूटी ले लेते हैं भाड़ा पर स्कूटी मिलता है। एक फिक्स लोकेशन कर देता है, उसमें लोकेशन ट्रैक किया जाता है कि जिसका स्कूटी जो भाड़ा देता है सारा कुछ उसके अंदर में ट्रैक रहता है कि इस नंबर पर स्कूटी है, आधार कार्ड पैन कार्ड जमा करता है, उसके बाद मिलता है, भाड़ा मिल जाता है। स्कूटी लेकर के जो है राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम घूमने के लिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जगह घूमने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी राजा रघुवंशी को समझना चाहिए, सोनम जो है उससे हट करके उस तीनों से लगातार मैसेज पे बात कर रही है। यहाँ पे भी उसे समझना चाहिए कि आखिर हमसे हट के बात कर रही है, कुछ न बात है, लेकिन कहाँ बांधने वाला राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के प्रेम में तो वो भिगोए हुए। दूसरी बात यहाँ हो जाता है कि राजा रघुवंशी को यहाँ भी सोचना चाहिए, जहाँ पे सरकार जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिस एरिया में मासिन नाम का कुछ एक एरिया होता है जहाँ पे काफी अधिक बारिश होता है, काफी अधिक गड्ढा है, वहाँ पे जाने के लिए सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई भी आदमी जो आम जन पब्लिक नहीं जा सकते। वहाँ पे काफी जान माल की खतरनाक जगह है, डेंजरस जोन उसको घोषित कर दिया। लेकिन ये लड़की उसको उस क्षेत्र में घूमने के लिए प्रेरित करती है। किस चीज के लिए? फोटो खिंचवाने के लोग, चलिए वो फोटो खिंचवाए। फिर जाकर के आगे दो जाती है तो उसके पीछे पीछे वो तीनों जो है किलर भी आता है, जो उसके सुपारी ले चुका था राजा रघुवंशी को मारने। राज भी था, विशाल भी था और विक्की भी था। आखिर कुछ दूर पहाड़ पे ऊपर चढ़ता है, वो तीनों थक जाता है, वो तीनों बोलता है अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो इसी भी सोनम बोलती है मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। चूंकि राजा रघुवंशी आगे निकल चुका था, ये पीछे धीरे धीरे जा रहे। उसके बाद जो है ऊपर चढ़ते के साथ ही वह सोनम कहा जाता है पति और पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने वाला वर्ड बोली कि मार डालो राजा रघुवंशी। फिर विशाल ने जो है धारदार हथियार से उसके सर पर वार करता है। दोनों क्या तीनों और चारों सोनम सब कोई मिल करके जो है उसे मार देते हैं राजा रघुवंशी। हत्या को लूट बताने की कोशिश की गई और किराए पर ली गई एक्टिवा को 25 किलोमीटर दूर छोड़ा है। सोनम ने अपने फोन तोड़कर फेंक दिए। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक राजा रघुवंशी जिंदा था। आरोपी खाई में फेंकने के लिए राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद खाई में राजा को धक्का दे दिया। राजा रघुवंशी को मार करके स्कूटी अगर यहाँ पर है तो 25 किलोमीटर दूर में उसका लाश मिलता है, 20 किलोमीटर दूर में उसका बैग मिलता है। किसका? सोनम और राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी के पॉकेट में 15 से 16 हजार रुपया रहता है। वो निकाल करके जो है वो विशाल को देती है कि जाओ तुम्हें घर रिटर्निंग होने में आसान हो जाए। उसके बाद जो है वो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि वो फिर से इंदौर गई, लेकिन वहां से राज जो है किसी व्यक्तिगत जगह पर उसे रखने का जगह बनाया था और कुछ दिन रखा। फिर उसे जो है यूपी लाया, अपने यूपी घूमने के लिए आई और यूपी में किसी जगह जो है ढाबा पर बैठ करके जो है किसी व्यक्ति से वो मोबाइल मांगी और मोबाइल लेने के पास बात जो है अपने भाई से बात की और अपनी भाई को सारा करतूत बताई। अब ये जाके खबर निकल के आया है, तमाम तरह के जांच इन्वेस्टिगेशन जब किया गया इस चीज से स्पष्ट निकल गया हत्या में जो है ये तमाम तरह से सोनम का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। हम आज उस समाज से बोलना चाहते हैं, क्या आप अपनी बेटी के बारे में नहीं जान रहे थे? क्या आपकी बेटी, हर एक माता पिता को पता रहता कि हमारी बेटी कैसी है, हर एक माता पिता को पता रहता कि हमारा बेटा कैसा है, लेकिन उसके बाद भी आप इग्नोर करके किसी लड़के का जीवन बर्बाद करने के लिए किसी हाथ में क्यों सौंपते हैं? क्यों उसकी शादी करा दी है? उस माता पिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उस लड़की से ज्यादा दोषी उस माता पिता का दोषी है, क्योंकि आपके घर पर अगर कोई राज नाम का लड़का आता है, आप उसकी हाव भाव विचार से नहीं भाप पाते हैं कि आपकी बेटी से क्यों मतलब रखता है। सिर्फ आप जन्म देने से लेकर के 20 साल पालन पोषण करके जो है उसको बड़ा कर देते हैं। कहते हैं हमारा बच्चा जब रोता है तो हम समझते हैं मेरा बच्चा को भूख लगा है, हमारा बच्चा जब मायूस रहता है समझते हैं हमारे बच्चा के पास पैसा नहीं है। तो जब आपके बच्चे जो है किसी लड़के का जिंदगी बर्बाद करने से पहले जो है आप क्यों नहीं सोचे थे? हम उस तमाम तरह के माता पिता से बोलते हैं जिस माता पिता ने अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं जान पाए। समझिए, जानने का प्रयास कीजिए आपकी बेटी का नेचर किस ढंग से है। क्या आपकी बेटी दूसरे घर में जाएगा तो क्या इसी ढंग से राजा रघुवंशी की तरह अपने पति की हत्या करवाएगी? क्या मुस्कान की तरह जो है अपनी पति को मार करके एक नीले ड्रम में पैक कर देगी? तमाम तरह के सवाल जो आज एक समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और हर एक माता पिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि हम भी किसी बहन का भाई हैं, हम भी किसी माँ का पुत्र हैं, हमारे भी पिता हैं, हमारे भी भाई, हम भी इसी समाज के लोग हैं। तो आप लोग क्यों नहीं इसी पर डिपेंड करते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं, एनालिटिक्स करते हैं, थिंकिंग करते हैं? आज एक लड़की का जीवन बर्बाद हुआ,
सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि हम मेघालय पुलिस को भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं और बहुत बड़ा एक धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके मेघालय सरकार के ऊपर जो है 7 सिस्टर आप जो पढ़ते हैं, आपके ऊपर इधर साउथ का स्टेट जो है विभिन्न तरह का आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन आपने सभी के सवाल का उत्तर देते बावजूद आपने उस चीज को एकदम संयमता पूर्वक जो है, हम कांग्रेस समाज वहाँ का मुख्यमंत्री जो है मेघालय का, उसको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने निष्कर्ष रूप से जो है इस चीज को निकाल के दे दिया। यही नहीं, इस केस में यूपी पुलिस का भी इन्वॉल्व है, इंदौर पुलिस अर्थात मध्य प्रदेश पुलिस का भी इन्वॉल्व है। 3 राज्य के पुलिस इन्वॉल्व होकर के इस केस को सुलझाने में लगा। आप जरा समझ सकते हैं कि एक लड़की ने 3 राज्य के पुलिस को किस ढंग से उलझा दी है। इस तमाम तरह के एक सवाल खड़ा कर दिया है। राज की माँ कहती है कि हमारा बेटा निर्दोष, सोनम की माँ बोलती थी कि हमारी बेटी निर्दोष। फिर दोषी कौन है? दोषी कौन विक्की चौहान है? दोषी कौन विशाल चौहान है? बिल्कुल नहीं। दोषी वह हर एक माँ है जिन्होंने अपनी बेटी को सही ढंग से भाप नहीं पाए हैं, ताकि दूसरे घर में जाती है तो वह घर बर्बाद करने का हमेशा प्रयास करती है। हम सभी उस माता पिता से एक बार अपील करना चाहते हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ जो उसे जो है धर्म की शिक्षा जरूर दें कि धर्म हमें एक अच्छी राह पर चलने की सिखाता है, धर्म हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बनाता है, धर्म हमें जो है सती सावित्री बनाती है, धर्म हमें जो है एक माँ सीता की उपाधि देती है। तो महिलाओं भी बहुत सारा चीज कष्ट सह के देश को आजाद करवाए हैं। हम सावित्री बाई फुले के बारे में आप लोग को फिल्म देखे होंगे, फुले मूवी आप लोग देखे होंगे। फुले मूवी में सावित्री बाई फुले ने उसे शिक्षा की देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह महिला को जो है एक बैकवर्ड समाज और ओबीसी SC समाज को ही आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज, बैकवर्ड फॉरवर्ड हर एक समाज को जो आगे बढ़ाने का प्रयास की थी, इसीलिए उसे शिक्षा की देवी ना कहा जाए तो क्यों क्या कहा जाए। लेकिन आज के दौर में महिला लोग हैं कितनी कटुता के साथ जो है अपनी पति को एक हनीमून मनाने के तौर पर जो है, कुछ दिन पहले शादी ही हुआ था, कहा जाता है जिसके घर में खुशियों की चिंगारी ही आई थी, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने उसके ऊपर जो है मोटर चला के बुझाने का प्रयास कर दिया। तो उस माता पिता के ऊपर क्या बीतता होगा? आज राजा रघुवंशी के माँ के ऊपर जो है कैसा कल्पित होती होगी कि हमारा बेटा जो है, बेटा का शादी हुआ, हमारे घर में एक नन्हे छोटे छोटे बच्चे आते, उसके बजाय हमारे घर में क्या आया? हमारे बेटे की अर्थी आया। सबसे बड़ी बात ये हो जाता है। लेकिन हम शॉर्ट में आप लोग को इस कहानी की तरह समझाने का प्रयास किए हैं, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। कहानी तो मेरे पास पूरा याद है, पूरा इस कहानी को हम एक नोट्स तैयार किए हैं, लेकिन क्या ही करें। इस कहानी को बता करके जो है इस समाज में अगर परिवर्तन होता है, कहानी का कोर पॉइंट लेके चलिए। हमेशा समाज में ये घटना तो हो गई है, अब इसे लौट कर नहीं आ सकता है, लेकिन समाज में दोबारा ऐसी घटना ना हो। तमाम मध्य प्रदेश पुलिस को हम एक चीज से बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि आप सही से इन्वेस्टिगेशन करके उस तमाम तरह के इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक समाज में जो एक अच्छी मैसेज जाए कि किसी भी लड़की, खास करके किसी भी लड़का का जिंदगी आम ना समझे। नहीं तो अतुल सुभाष का मैटर आप लोग को पता ही है, हाल फिलहाल देखे होंगे मुस्कान ने अपने पति के साथ में क्या की। आप लोग ज्योति मौर्य का भी कुछ मैटर आप लोग अच्छे से पता ही होगा कि पति को किस ढंग जलील करके वो जो पति से अलग होती। आपका राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अपना राय इस कमेंट कर जरूर दीजिएगा।